आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लास में। साथियों, फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर का मैं MCQ फिर से एक बार लेकर आया हूं। साथियों, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं इससे पूर्व भी पार्ट 1 MCQ मेजरमेंट चैप्टर का अपलोड किया है। आप पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप मेरा पार्ट 1 देखिए साथियों, या पार्ट 2 है साथियों। और ये 30 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के दृष्टिकोण से साथियों। चलिए साथियों, वो 30 क्वेश्चन क्या है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, वो क्वेश्चन है साथियों, पहला मेरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है कि अदिश राशि किसे कहते हैं। देखिए साथियों, पहला है हमारा क्वेश्चन है कि अदिश किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिणाम होते हैं, जिसमें केवल दिशा होती है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अदिश राशि जो कहते हैं साथियों, जिसमें केवल और केवल परिणाम होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं साथियों। ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदिश राशि किसको कहते हैं। सदिश राशि हम किसको कहते हैं साथियों। सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, जिसमें केवल परिणाम होते हैं, जिसमें केवल दिशा होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हम आगे पढ़े कि अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिणाम होता है, और सदिश राशि उसको कहते हैं साथियों जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है साथियों। और सदिश राशि को हम लोग इस तरह से एरो करके, एरो से इस तरह से एरो देके हम लोग सदिश राशि को एरो देके हम लोग दिखाते हैं। इस तरह से एरो दे करके, कुछ भी ऐसे लिख करके एरो देकर साथियों, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, वह साथियों सदिश राशि कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए नंबर साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा सदिश राशि का समूह है। कौन सा सदिश राशि का समूह है, हम आपको बताना है कौन सा सदिश राशि का समूह है साथियों। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये है। बी में है साथियों समय, चाल, कार्य, तापमान। और साथियों सी है हमारा विस्थापन, विद्युत धारा। और डी है हमारा साथियों द्रव्यमान, चाल और साथियों बल। तो साथियों, कौन सा सदिश राशि का समूह है साथियों। तो हमारा सदिश राशि का समूह हो जाएगा वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। साथियों, ये हमारा सदिश राशि का समूह है, वेग, विस्थापन और त्वरण। साथियों, सदिश राशि साथियों कौन कौन है, मैं आपको बता देता हूं। एक सदिश राशि है साथियों वेग, वेग हमारा सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, वेग, विस्थापन, बल साथियों रेखीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत तीव्रता। साथियों, ये हमारा सदिश राशि, इसको आप याद कर लीजिए। मैं फिर से एक बार बताता हूं सदिश राशि क्या क्या है। वेग, विस्थापन, बल, रेखीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत तीव्रता। साथियों, यह हमारा सदिश राशि है। अब मैं आपको बताता हूं अदिश राशि कौन कौन है। साथियों, अदिश राशि है साथियों द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन और कार्य। ये साथियों अदिश राशि है। आपको फिर से मैं एक बार बताता हूं अदिश राशि कौन सा है। द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, विद्युत धारा, समय, चाल और आयतन। साथियों, यह हमारा अदिश राशि है। तो यहां देखिए साथियों, वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये हमारा सदिश राशि का समूह हो जाएगा। देखिए साथियों, क्या कार, कार तो अदिश राशि इसलिए तो नहीं होगा। देखिए विस्थापन, विद्युत धारा, ठीक है, ये द्रव्यमान, चाल, ये भी अदिश राशि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा सदिश राशि समूह है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, मात्रक जो होता है साथियों, वह दो प्रकार का होता है। ये बात रखिए, मात्रक दो प्रकार का होता है। एक तो बोलते हैं मूल मात्रक, और दूसरा होता है साथियों व्युत्पन्न मात्रक। पहला होता है साथियों मूल मात्रक होता है, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होता है साथियों, दो तरह का मात्रक होता है, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो साथियों, इसमें आंसर हो जाए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। और जो मूल मात्रक जो होता है साथियों, वो 7 प्रकार का होता है, और व्युत्पन्न मात्रक होता है साथियों 2 तरह का होता है। वो आगे भी बताएंगे
कि एक्चुअली अगर पूछा जाए तो मात्रक कितने तरह का होता है, मात्रक दो तरह का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रक उसको कहते हैं जो मूल मात्रक से बनता है, उसको व्युत्पन्न हम लोग मात्रक बोलते हैं, जिसको डेरिवेटिव यूनिट बोला जाता है। ठीक है। और मूल मात्रक जो पूछे कि मूल मात्रक कितने हैं, तो साथियों 7 मूल मात्रक है और 2 आपका व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। वह व्युत्पन्न मात्रक दोनों का है रेडियन और स्टेरेडियन बोला जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके ये सेट बनाया है 30 क्वेश्चन साथियों, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है साथियों। अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में से आपको जाके MCQ फिजिक्स का वन उपलब्ध है, सेट 1 उपलब्ध है, इसका पार्ट 1 उपलब्ध है। ये इस पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। 5 क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, इनमें से मूल मात्रक कौन है। तो देखिए साथियों, इनमें से मूल मात्रक कौन है, तो मूल मात्रक जो साथियों है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये तीनों मूल मात्रक है, याद रखिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये इनमें से सभी, यानी तीनों मूल मात्रक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों मूल मात्रक है साथियों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सही, इनमें से सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भौतिक राशि को मापने के लिए कौन सी इकाई है। पहला CGS, MKS, SI, FPI और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यह पूछ रहा है कि भौतिक राशि को मापने के लिए कौन सी इकाई है। तो हम लोग जानते हैं साथियों, भौतिक राशि को मापने के लिए 4 इकाई यूज किया जाता है। CGS भी यूज किया जाता है, भौतिक राशि को CGS भी यूज किया था साथियों, MKS भी यूज किया था, SI भी यूज किया था और FPS भी यूज किया, FPI भी। यानी कहने का मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सही। यानी भौतिक राशि को मापने के लिए चारों इकाई है, CGS, MKS, SI और FPI। आप इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वाट, न्यूटन, वोल्ट। साथियों विद्युत धारा जब भी मापते हैं साथियों एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसका एम्पियर होता है। आप देखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है या फिर कोई चीज होता है, उसमें देखिएगा लिखा रहता है एम्पियर, इतना एम्पियर का सॉकेट है, इतना एम्पियर का प्लग है। तो उसमें चूंकि इलेक्ट्रिक से संबंधित है, धारा उसमें प्रवाहित होती है, इसलिए वह उसमें एम्पियर मिल जाता है। तो साथियों इस बात से भी आप याद रख सकते हैं कि धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज किया जाता है। चलिए साथियों, ताप का मात्रक क्या है। ताप का मात्रक क्या है, तो ताप का मात्रक या साथियों, ताप किस में मापते हैं हम लोग, न्यूटन में, केल्विन में, रेडियन में, वोल्ट में। तो साथियों ताप जब भी मापा जाता है तो केल्विन में मापा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, केल्विन, रेडियन और सेकेंड। तो केल्विन तो अभी हम आप बताए कि ताप का मात्रक होता है, इसलिए तो ये तो नहीं होगा। अब बचा रेडियन, कैंडिला और सेकेंड। तो साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है। यानी पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है साथियों। तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक साथियों मोल होता है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, एसआई के दो संपूरक मात्रक कौन कौन है। एसआई के साथियों दो संपूरक, मैं अभी बताया कि मूल मात्रक दो तरह का होता है, एक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो एसआई का संपूरक मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहा साथियों, तो कौन है आपको हम उस समय बताए, रेडियन और स्टेरेडियन होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है साथियों, रेडियन और स्टेरेडियन इसका मात्रक। क्वेश्चन है, ठोस कोण की माप किसमें की जाती है। ठोस कोण की माप किसमें की जाती है साथियों। तो ठोस कोण की माप साथियों आपका रेडियन में किया जाता है। ठोस कोण की माप साथियों रेडियन, स्टेरेडियन, मोल, ज्योति तीव्रता। तो ठोस कोण जब भी हम मापते हैं साथियों वो रेडियन में मापा जाता है, यही याद रखिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ठोस कोण की माप किसमें मापी जाती है, रेडियन में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष साथियों समय, दूरी, ऊष्मा और ठोस कोण। तो साथियों याद रखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है, एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है साथियों? इसको याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है साथियों 9.46 इंटू 10 मीटर के बराबर होता है। इस चीज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है साथियों 9.46 इंटू 10 मीटर। साथियों ये हो जाएगा हमारा आंसर 9.46, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 मीटर। यह ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पर ठीक से। क्वेश्चन वहां आप क्या मापे थे? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है साथियों। तो दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष आपको नहीं मार दीजिएगा गलती से। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई साथियों पारसेक होता है। ठीक है, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई साथियों पारसेक है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल मात्रक कितने होते हैं? अभी मैं आपको बताया था उस समय कि मात्रक दो तरह का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। साथ साथ उसमें भी बताए थे कि मूल मात्रक जो है वो 7 तरह का होता है। तो साथियों मूल मात्रक कितना है? तो हमारा मूल मात्रक कितना हो जाएगा? 7 तरह का मूल मात्रक होता है साथियों। तो 7 तरह का मूल मात्रक होता है। अब हम आपको बताते हैं साथियों कि 7 तरह का मूल मात्रक होता है। 7 तरह का मूल मात्रक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूरक मात्रक कितना होता है? तो संपूरक मात्रक अभी आपने पढ़ा, संपूरक मात्रक कितना होता है? 2 तरह का संपूरक मात्रक होता है, एक होता है 2 होता है, एक रेडियन और स्टेरेडियन। तो संपूरक मात्रक कितना होगा साथियों? संपूरक मात्रक 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। देखिए आपके हम बताते हैं मूल मात्रक जो बोले थे, 7 मूल मात्रक कौन कौन होता है? एक होता है साथ लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये जान लीजिए, ये 7 मूल मात्रक है। हम बताए आगे कि मूल मात्रक 2 तरह का होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक, एक वो मूल मात्रक। मूल मात्रक 7 तरह का होता है। वो 7 तरह का मूल मात्रक जो होता है साथियों, वो 7 मूल मात्रक क्या है? एक है लंबाई साथियों, याद रखिए ये मूल मात्रक को। एक है लंबाई, ये मूल मात्रक 7 जो मूल मात्रक है साथियों, वो 7 मूल मात्रक है साथियों। लंबाई, द्रव्यमान 2 हो गया, समय 3, तापमान 4, धारा 5, ज्योति तीव्रता 6 और पदार्थ की मात्रा 7। ये 7 मूल मात्रक है साथियों। आप उससे मैं बताते हैं संपूरक मात्रक। तो साथियों 2 संपूरक मात्रक होता है, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। 2 तरह का होता है साथियों। और ये बताए रेडियन कोण को मापते हैं और स्टेरेडियन को घन में मापा जाता है। ठीक है साथियों, रेडियन का यूज कहाँ करते हैं? ठोस कोण को मापने के लिए। और घन का यूज करने के लिए हम लोग स्टेरेडियन को मापते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लीजिए कि 7 मूल मात्रक कौन है? व्युत्पन्न मात्रक 2 ठो कौन कौन है? रेडियन और स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का भी यूज करते हैं और रेडियन का भी यूज किया जाता है। घन को मापने के लिए स्टेरेडियन यूज किया जाता है साथियों, और ठोस कोण को मापने के लिए रेडियन का यूज किया जाता है। चलिए साथियों डिटेल्स में बात किए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि किसकी बीमा समान होती है? किसकी बीमा समान होती है साथियों? तो किसकी बीमा समान होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी बीमा समान होती है साथियों? तो कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण। साथियों ये कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। ये जान लिए, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण इसकी बीमा समान होती है। और सारे बहुत सारे हैं साथियों, मैं आपको बताता हूँ किस किस बीमा समान होती है। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2 बार बताऊंगा। एक तो जान लीजिए काल, ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। साथ में साथियों आवेग और संवेग, इसकी भी बीमा भी समान होती है। आवेग और संवेग, आवेग और संवेग की बीमा समान होती है साथियों। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है साथियों। साथ में साथियों दाब और प्रतिबल, इसकी बीमा समान होती है। सॉरी, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता,
तीनों की बीमा समान होती है साथियों। ये मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, कार्य ऊर्जा और बलागुन की बीमा समान होती है, यानी कार्य की जो बीमा होती है वही बीमा ऊर्जा का होती है, वही बीमा बलागुन का होती है। साथ ही साथियों आवेग और संवेग, आवेग की जो बीमा होती है साथियों वह संवेग की बीमा भी वही होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी बीमा समान है। कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक की बीमा साथियों समान होती है, और दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता, ये तीनों, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता, ये तीनों की बीमा साथियों समान होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसकी, नेक्स्ट 20 नंबर को किस किस की बीमा समान होती है। यहाँ देखिए, यहाँ बताइए किस किस की बीमा समान होती है। तो दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता अभी हम पढ़े थे, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता की बीमा समान होती है। तो हमारा ये हो जाएगा साथियों, ओ सॉरी, दाब पर आवेग और संवेग, इसकी भी बीमा समान होती है। अभी हम पढ़े थे आवेग और संवेग की बीमा में समान होती है, दाब, प्रतिबल, इसकी बीमा में काल, ऊर्जा और बलागुन की बीमा, कोणीय संवेग और प्लांक स्थिरांक बीमा। साथियों ये हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी इस सभी की बीमा समान होती है। अभी हम बताएं आवेग और संवेग की बीमा भी समान होती है, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता की बीमा समान होती है, कार्य, ऊर्जा और बलागुन की बीमा समान होती है साथियों, और कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा भी समान होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साथियों। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है साथियों 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसको याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁵ मीटर के बराबर होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर होता है, एक पारसेक साथियों किस किस के बराबर होता है। यहाँ देखिए एक पारसेक किसके बराबर होता है, 3.33 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.26 प्रकाश वर्ष और 3.46 प्रकाश वर्ष। तो साथियों एक प्रकाश वर्ष जो होता है साथियों वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये सब चीज को याद रखिए आप, वो एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है साथियों। तो लंबाई का देखिए, लंबाई दूरी, मीटर, सेंटीमीटर और पार्सेक। यहाँ लंबाई का मात्रक नहीं पूछ रहा है आपसे, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो साथियों लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है साथियों वो पार्सेक होता है। याद रखिए लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है साथियों जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप एक बार देख लीजिए, पुनः एक बार वीडियो को, रिकॉर्डिंग को फिर से अपने से देखने के बाद फिर से अपने से उसको सेट को आप बनाइए, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और सेट 1 उपलब्ध है हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहां जाके उसको भी देख सकते हैं। साथियों अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हमेशा मैं नोटिफिकेशन से संबंधित, सेट, फिजिक्स, सीटेट सारे से संबंधित वीडियो मैं लाता रहता हूं आप सबके लिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है। उष्मा, तापक्रम, ऊर्जा, रेडियो धर्मिता। तो साथियों हम लोग क्यूरी जो मानते हैं, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा आपने, तो क्यूरी साथियों रेडियो धर्मिता की इकाई है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दाब। दाब का मात्रक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, डाइन, अर्ग और जूल। साथियों दाब जब भी हम लोग मापते हैं वह पास्कल में मापा जाता है। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। ये जो मात्रक जो आप लोग देख रहे हैं चार तरह का, एफपीएस, एमकेएस, एसआई और एफपीआईएस जो साथियों, ये चारों मूल मात्रक का जो पद्धति जो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था आप बता सकते हैं। कब लागू हुआ था, 1971, 1969, 1983, 1991। तो साथियों मात्रक का जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ था साथियों वह 1971 में लागू किया गया था। एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ कि लेंस, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को किसमें मापते हैं। तो आप लेंस का जो बॉक्स होगा साथियों उसमें देखा होगा इतना डायोप्टर लिखा रहता है। आप देखिएगा लेंस का जो भी शीशा या बॉक्स होगा या चश्मा का जो भी ये पावर वगैरह, जो पावर का चश्मा जो आता है साथियों,
उसके लेंस के ऊपर या लेंस का डब्बा में लिखा रहेगा, देखिए 2.5 डायोप्टर लिखा रहता है। क्यों लिखा? तो उससे हमको याद रखना लेंस की जो शक्ति होती है साथियों उसको डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमार होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। चलिए सब चलते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है आपको बताना है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ल्यूमेन जो मात्रक होता है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ठीक है साथियों, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये बात है। ये ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस 30 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापी जाती है। जो खाद्य ऊर्जा है साथियों उसको किस इकाई में मापी जाती है? कैलोरी, केल्विन, जूल और अर्ग। तो साथियों खाद्य ऊर्जा को जो मापी जाती है साथियों वो हमेशा केल्विन में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को साथियों केल्विन में मापा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन था। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। और साथियों अगर पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पार्ट 1 का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से टच करके आप देख सकते हैं। आप अगर मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं बहुत सारा सेट भी बनाता हूँ, पीडीएफ वगैरह भी डालता हूँ। वैसे पूर्व सेट 1 का पीडीएफ भी मैंने डाला, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरे पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।